बजारो राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र बता दें आपको, मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के निवाड़ी जिले के अंदर मौजूद है। हमारे संग बैठे हैं 2 बार के विधायक अनिल जैन साहब। तीसरी बार भी टिकट पाने में सक्सेसफुल हुए। जानते हैं कि सबसे बड़ी सौगात यही विधायक है अनिल जैन साहब, जो जिले की सौगात निवाड़ी जिले को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इस बार तीसरी बार भरोसा शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज इन्हें टिकट देने का मौका मिला। जानते हैं विधायक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो तीसरी बार सक्सेसफुल आप मैदान में हो चुनाव में। जी जी, आपको भी धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। कौन से मुद्दे को लेकर जाबार फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में आए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के कोई काम ऐसे अधूरे छूटे नहीं कि जिनकी कोई मुद्दे लेके मुझे जाना होगा। 10 साल के विधायक के कार्यकाल में एक पुरानी निवाड़ी और एक नई निवाड़ी हम सब ने देखी है कि कैसे पहले हुआ करते थे। सड़कें नहीं होती थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आम लोग कितना परेशान हुआ करते थे। आज जो पूरा परिवर्तन हुआ वो पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि 10 साल पहले की निवाड़ी में और अब की निवाड़ी में बहुत परिवर्तन हुआ। लोग पहले निवाड़ी जिले को जिला ही नहीं मानते थे। जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा की कि हम निवाड़ी को जिला बनाएंगे तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोग चर्चा में भी यही बात को हर बार बोलते थे कि वो तो केवल झूठा वायदा करके गए, वो कोई ऐसा जिला नहीं बनना। एकमात्र जननायक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने अपनी घोषणा की और घोषणाओं को अमली जामा भी पहनाया। आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय नेताजी ने जो घोषणा की थी निवाड़ी जिला बनाने की, जिला बना दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या हो करती थी पानी पीने की, अकेला नगरों में नहीं, नगरों में तो शहरों में नल होते थे कि नल लग गए, लेकिन हम लोगों ने गांव मजरा टोलों में भी घर घर नल जल योजना से घर घर पानी भेजने की व्यवस्था की। महिलाओं के हमने वो हाल देखे कि जब पानी के टैंकर आया करते थे तो लंबी लाइनें लग जाती थी। लोग कितना ही आवश्यक काम में लगे हों, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर टैंकर की आवाज़ सुनी तो महिलाएं सब काम छोड़ के उनके पीछे लाइन लग जाती थी। और कई बार तो झगड़े की नौबत आती थी, कई बार लोग एक डिब्बा पानी नहीं भर पाते थे। आज बिसलरी का पानी हर घर में भेज रहे हैं, और भेज ही नहीं रहे, आप समझो कि वो तो बाहर नाली नर्दों तक में भी बह रहा पानी जो हम लोगों ने भेजने की व्यवस्था करी। तो विकास की कोई कमी नहीं है। विकास हम लोग जितना कर सकते थे हम लगातार करने का काम कर रहे हैं। आप कल्पना करो कि निवाड़ी जिले में जब अपन पीतीपुर से ओरछा रामराजा सरकार के दर्शन करने जाते थे तो जामनी बेतवा पुल पे कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने लोग काल के गाल में समा गए। ये जो सबसे बड़ी समस्या थी उस क्षेत्र के लिए, वो उस पर हमने काम करने का काम किया। आज जामनी बेतवा पुल पे लोग भगवान राम राजा के दर्शन सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम अपने राम राजा के दर्शन करने जा रहे हैं। आज हमने राम राजा का लोक बनाया, ओरछा को महाविद्यालय खोले, अनेकों स्कूलों के उन्नयन करे। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों ने कई प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र खोले। तरीचर कला को हमने तहसील का दर्जा दिया। हम लोगों ने विकास का जो एक मापदंड है, लगातार जिले को खूबसूरत और विकास को बहुत मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि निवाड़ी का जिला बन गया। अब जिला जैसा बन जाए, जिले में जितनी चीजें की आवश्यक रूप से जो जिले को होनी चाहिए वो काम, कई काम चालू हो गए, कई काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो काम चालू हो जाए। तो हम लोगों को तो निश्चित रूप से विकास का कोई मापदंड हम लोगों का खत्म होने वाला नहीं है। मेरी परिकल्पना है कि निवाड़ी, मेरी विधानसभा संपन्नता की ओर हो, लोगों को चेहरे पे खुशहाली हो, लोगों को लगे कि ये विकास, ये सुरक्षा, ये सरलता हमको अगर कहीं उपलब्ध हो सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। जनता की मांग है कि हॉस्पिटल के लागे थे कि लोग सीधे झांसी भगत कछु कारण हो जाए, वो आपको ही मालूम, जाको अभी तक निराकरण। देखिए, जब जिला बना है तो संसाधन एक साथ तो इकट्ठे हो नहीं सकते हैं। पहले हमारे यहाँ 100 बेड का अस्पताल की घोषणा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिले मुख्यालय पे 100 बेड से कुछ नहीं होने वाला, तो 200 बेड का अस्पताल हम लोगों ने घोषणा करवा ली, और घोषणा करा नहीं ली, उसकी स्वीकृति भी प्रदान हो गई। अब कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे करके हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कुछ चीजें कम रह भी गई हो तो आने वाले समय में हम उनको बहुत बेहतर लोगों को स्वास्थ्य मिले, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे अनिल जैन साहब। तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता से विश्वास और आशा, प्रेम, स्नेह के साथ चुनावी मैदान में। अब देखने वाली बात है कि जनता किस पर मोहर लगाने का काम करेगी, किसको विधायक की गद्दी पर तीसरी बार और पहली बार कौन बैठने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय राम।